अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए सिंघाड़े को उबालने की रेसिपी लेके आई हूँ। सिंघाड़े को हम किस तरीके से उबाल सकते हैं, सिंघाड़े के नाम से आप लोग काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर इसके आप फ़वाइद जान लें तो आप इसको लाजमी खाएँगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, प्रोटीन, विटामिन बी, पोटेशियम और कॉपर भी काफ़ी मिकदार में होती है। कच्चा सिंघाड़ा हल्का मीठा और खस्ता होता है, जबकि उबला हुआ सिंघाड़ा और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। और सिंघाड़े जो खाने से आपकी भूख जो है उसको बढ़ा देता है। ये मर्दाना कमज़ोरी में खाना बहुत ही मुफीद है। दुबले पतले अफराद को मोटा कर देता है, दिल की कमज़ोरी को दूर करता है, दिमाग को सेहत देता है। इसके अलावा भी इसके ढेर फ़ायदे हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सिंघाड़े होते किस तरीके से हैं। तो इस तरीके से सिंघाड़े आते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए सर्दी के मौसम में ये आते हैं। तो इसको आपने किस तरीके से उबालना है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास हाफ़ केजी सिंघाड़े हैं, तो ये मैंने एक पतीली में डालने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक पतीली में निकाल लेती हूँ सबसे पहले। तो ये जो है ना, इसकी जो साइडें होती हैं थोड़ी सी कांटे वाली होती हैं। तो यहाँ पर इसमें पानी ऐड करना है हमने। तो यहाँ पे मैं देखिए गिन के इसमें गिलास डालूँगी। तो मैंने 4 गिलास पानी इसमें ऐड किया है और यही वाले गिलास हैं। 4 गिलास पानी ऐड करके इसको हम फ्लेम पर रख देंगे। और जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो हमने इसको दरमियानी आंच के ऊपर पकाना है, यानी कि जो मीडियम से थोड़ी सी कम होती है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। देखिए इस तरह की फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। तो तकरीबन आपके जो सिंघाड़े हैं ये 40 मिनट में पक्के बिल्कुल डन हो जाएंगे। तो मैंने इसको कवर कर दिया। देखिए अभी फ्लेम फुल था, अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो कम कर दिया है। आपने भी इतने ही फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो आपके सिंघाड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखें 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंघाड़े जो हैं वो हमारे पक चुके हैं, उबल चुके हैं बिल्कुल। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो सबको आपने पहले इस तरीके से देखें, हल्का सा आप दबाएंगे ना तो आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा कि ये गल चुके हैं। अगर ये सॉफ़्ट आपको लगें तो समझे कि गले हुए हैं। तो यहाँ मैं इनको निकाल लेती हूँ और ठंडा करना है आपने। उसके बाद इसको आपने किस तरीके से निकालना है तो ये भी देख लीजिए। आपने सेंटर से इस तरीके से हल्का सा कट मारना है, डीपली कट नहीं करना है। और इस तरीके से दोनों तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा, बीच से सिंघाड़ा आसानी से निकल आएगा। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरा तरीका क्या है, जो कि अक्सर रेडियो पे आपको नज़र आता है। उस तरीके से भी आप इसको कट कर सकते हैं। ऊपर से आपने इसको इस तरीके से करते हुए राउंड कट लेना है। तो मैं आपको ये तरीका भी दिखाती हूँ। तो पहले इसको हम ऊपर से पूरा कट कर लेते हैं राउंड करके, और फिर सेंटर से जो है ना इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से भी बाहर निकल जाता है, लेकिन जो फर्स्ट तरीका मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो रेडियो पे आपको इस तरह से सजा हुआ नज़र आता है। तो इस तरह से मैंने सारे सिंघाड़ों को निकाल लिया है। सिंघाड़ों को मसाले के साथ पेश किया जाता है। तो मसाले में क्या शामिल किया है ये जानने से पहले आप लोगों से यहाँ मेरी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो देखने को मिल सके। बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा। तो इन सिंघाड़ों को आप ये मसाला जब लगा के खाएंगे तो आपको इंतहाई मज़ेदार लगेगा। और ये मसाला क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ कि इस मसाले में हमने नमक और साथ में काला नमक ऐड किया है। 2 चीज़ें सिर्फ इसमें ऐड की हैं और कुछ भी ऐड नहीं किया। तो जब आप इसे लगा के खाएंगे तो आपको सिंघाड़े खाने का मज़ा आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।